अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह का एक योग्य सेनापति था। 9 जून 1747 को नादिर शाह की कृपा के बाद अहमद शाह अब्दाली कंधार का स्वतंत्र शासक बना। 1748 तथा 1767 ईस्वी के बीच अहमद शाह अब्दाली ने हिंदुस्तान के विरुद्ध 7 चढ़ाइयां की। उसने हर मोर्चे पर जीत हासिल की, भारत की धन संपदा को जी भर के लूटा और लाखों हिंदुओं का कत्ल करवाया। उसने मुगल सल्तनत को केवल दिल्ली तक सीमित कर दिया। पानीपत के मैदान में मराठों को करारी शिकस्त दी। रुहेलों और शुजाउद्दौला को अपना पिछलग्गू बनाकर खुद को हिंदुस्तान का भगवान मान बैठा और भारत को अफगानिस्तान का सूबा बनाने का मंसूबा पालने लगा। उसकी ये हसरत शायद पूरी भी हो जाती अगर सिखों ने उसका प्रतिरोध नहीं किया होता। भारत में सिख ही थे जिससे अब्दाली खौफ खाता था। उसने सिखों को दबाने के लिए भारत पर कई आक्रमण किए। उसने पहला आक्रमण 1748 ईस्वी में पंजाब पर किया, जो असफल रहा। 1749 में उसने पंजाब पर दूसरा आक्रमण किया और वहां के गवर्नर मुइनुल मुल्क को परास्त किया। 1752 में नियमित रूप से पैसा न मिलने के कारण पंजाब पर उसने तीसरा आक्रमण किया। दरअसल अब्दाली के लिए पंजाब इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि अफगानिस्तान से हिंदुस्तान आने का रास्ता पंजाब से ही होकर गुजरता। जैसे ही अब्दाली पंजाब में घुसता, सिख छापा मार युद्ध कर उसके सैनिकों को मारते और उसके हथियार छीन लेते। इन सबसे परेशान होकर अब्दाली ने सिखों से समझौते करने की कोशिश की और उन्हें पंजाब की सूबेदारी देने का भी लालच दिया, लेकिन सिखों ने नहीं माना और अब्दाली से जूझते रहे। अहमद शाह अब्दाली का छठा आक्रमण 1767 में सिखों को सजा देने के उद्देश्य से हुआ। सिखों ने पंजाब में अपनी शक्ति बढ़ा ली थी। लाहौर के अफगान गवर्नर ख्वाजा आबिद को भी उन्होंने मार दिया था। अब्दाली का 7वां आक्रमण 1767 में हुआ था, परंतु ये आक्रमण असफल रहा क्योंकि वो सिखों को कुचल नहीं पाया। अपने सैनिकों में बगावत की संभावना को देखते हुए उसे वापस लौटना पड़ा। 1767 में अब्दाली की मृत्यु हो गई, जिसके बाद सिखों ने अब्दाली के पूरे कुनबे को पंजाब से खदेड़कर भारत को अफगानों के आक्रमण से महफूज कर दिया।